नगर पंचायत गंगापुर में हम सारे लोग पहुंचे हुए हैं। आप सब लोगों को जरूर ये उत्सुकता होगी कि आखिर नौजवान लोग, किसान लोग, बहुत सारी बहनें पैदल इस यात्रा में क्यों चल रही है। इस यात्रा को चलने का उद्देश्य यह है कि 2015 में एक इलाहाबाद के जो कोर्ट के जो जज थे न्यायमूर्ति सुधीर अग्रवाल जी, उन्होंने यह आदेश जारी किया था कि अगर इस देश में अगर गरीबी अमीरी की खाई को पाटना है तो सबको एक समान तरीके की शिक्षा व्यवस्था की करना होगा। और उसके लिए उन्होंने जो सबसे जरूरी नियम लागू किया था वह यह नियम लागू किया था कि चाहे जितने भी सरकारी अधिकारी, कर्मचारी और मंत्री के बच्चे हैं वो सबसे पहले प्राइमरी स्कूल में पढ़ाई करें। ऐसा उन्होंने आदेश क्यों दिया था? ऐसा आदेश उन्होंने इसलिए दिया था क्योंकि आप सब जानते हैं कि हमारे सरकारी स्कूलों की दशा और दुर्दशा क्या है। आए दिन स्कूल बंद पड़े रहते हैं, कहीं शिक्षक नहीं मिलते हैं, तो कहीं पर जो है कि अगर शिक्षक आते भी हैं तो उन्हें तमाम तरीके के काम जिम्मेदारी दे दिया जाता है। आप कल्पना करिए, अगर उसी प्राइमरी स्कूल में बीडीओ का भी बच्चा पढ़ेगा, कलेक्टर का भी बच्चा पढ़ेगा, उस क्षेत्र का विधायक का भी बच्चा पढ़ेगा, वहां के सांसद और मंत्री का भी बच्चा पढ़ेगा और वहां गरीब परिवार का भी बच्चा पढ़ेगा, तो क्या तब भी हमारे प्राइमरी सरकारी स्कूलों की यही दुर्दशा होगी? निश्चित रूप से आप सबका मानना होगा कि नहीं, ऐसा नहीं होगा। तब जरूर सरकारी स्कूलों की व्यवस्था को सुधारने के लिए काम करेंगे, क्योंकि जैसे ही अगर उसकी स्थिति खराब होगी तो उन्हें पता है कि उसी कॉलेज में डीएम का भी बच्चा पढ़ता है, एसएसपी का भी बच्चा पढ़ता है, मंत्री का भी बच्चा पढ़ता है। लेकिन ये इतने महत्वपूर्ण आदेश के बावजूद भी कोई भी सरकार इस कानून को पालन नहीं करा पाई या नहीं किया। कहीं न कहीं उन्हें लगा कि अगर इस कानून का हम पालन करेंगे तो हम जो इस जनता पर, गरीब जनता पर राज कर रहे हैं, ये राज हमारा कहीं न कहीं जो है कि सिंहासन डावाडोल हो जाएगा। कहीं न कहीं ये जो गरीब बच्चे जो प्राइमरी स्कूल में पढ़ते हैं, जिन्हें हम सिर्फ और सिर्फ मजदूर बनाने के लिए वहां पर भेजते हैं, पढ़ाई करते हैं, कल अगर कलेक्टर के बच्चे के साथ वो पढ़ाई करेगा तो उसके साथ कंपटीशन करेगा और आईएएस पीसीएस के लिए वो भी उसी तरीके से एक उम्मीदवार होगा और हम जो करोड़ों रुपए पैसा फूंक करके अपने बच्चे को पढ़ा रहे हैं, हमारा सारा मेहनत बर्बाद हो जाएगा। इसीलिए साथियों, ये समान अधिकार शिक्षा व्यवस्था की मांग को लेकर के हम सारे लोग ये पदयात्रा निकाले गए हैं। ये पदयात्रा हमारे इस काशी के 4 लाल, जिनके लेखनी से पूरे दुनिया में डंका बजता है, आप मुंशी प्रेमचंद का नाम जानते होंगे। मुंशी प्रेमचंद कथा के सम्राट थे। उन्होंने गरीबों की आवाज को जो अपने कहानियों के माध्यम से, लेखकों के माध्यम से उठाया, वो यात्रा हम लोग उसी जगह से निकाले हैं। दूसरा, हमारे जो महान साहित्यकार हैं सुदामा पांडे उर्फ धूमिल जी, जिनकी एक बहुत ही प्रसिद्ध कविता है कि एक आदमी है जो रोटी बेलता है, एक दूसरा आदमी है जो रोटी खाता है और एक तीसरा आदमी है जो रोटी न बेलता है न रोटी खाता है। वो तीसरा आदमी सिर्फ और सिर्फ रोटी से खेलता है। मैं पूछता हूँ वो तीसरा आदमी कौन है? मेरे देश की संसद मौन है। साथियों, अपने छोटी सी लेखनी के माध्यम से उसने पूरे इस हुकूमत को, जो अमीरी गरीबी का साम्राज्य है, उसको उसने बता दिया था। अभी हम लोग गंजारी से होकर के आए हैं। यह गंजारी गांव लोक बंधु राजनारायण के नाम से जानी जाती है। वही राजनारायण जिन्होंने जो है कि एक समय जो है कि ऐसे ही जैसे इस समय वर्तमान प्रधानमंत्री जी हैं
कि वो चाहते हैं कि जो भी हम कुछ कहेंगे जनता उसको मान लेगी, और जो जनता अगर उनका विरोध कर रही है तो उन्हें पुलिस के सलाखों के पीछे जो है कि डालने का काम कर रही है। हमें आपको नर्बन नक्सलाइट बनाने की कोशिश कर रही है। एक जमाने में इसी तरीके से इंदिरा गांधी की भी सरकार हुआ करती थी, जिसका छत्रछाया इस तरीके से हुआ करता था कि जो कोई भी उसके खिलाफ आवाज उठाता था उन्हें भी जो है जेल के सलाखों के पीछे डालने का काम किया करता था। लेकिन इसी हमारे इस क्षेत्र के गंजारी गांव के रहने वाले लोग बंधु राज नारायण जी ने एक इस हुकूमत के खिलाफ आवाज उठाया, भ्रष्टाचार का मुद्दा उठाया, उन्होंने चुनाव में चैलेंज किया और पहली बार जो है कि इंदिरा गांधी की सरकार इस देश से जो है कि नेस्तनाबूद हुई और उनकी सरकार चली गई। तो ये गांव गंजारी आज भी जो है कि अपने उसी राज नारायण को याद कर रहा है, क्योंकि आज आप गंजारी गांव में जाकर के देखिए, हरसोस गांव में जाकर के देखिए, हरपुर गांव में जाकर के देखिए, पूरा का पूरा गांव छावनी में तब्दील हुआ है। हर गली में, हर घर के आसपास, हर चौराहे पर पुलिस फोर्स लगा दी गई है। क्यों लगा दी गई है? क्योंकि क्या वो कोई आतंकवादी है? क्या वो कोई नक्सलाइट है? बिल्कुल नहीं। वो अपने जमीन को बचाने की लड़ाई लड़ रहे हैं। वो कह रहे हैं कि गंजारी में हमने जो है कि इंटरनेशनल क्रिकेट के नाम पर 35 हेक्टेयर जमीन दे दिया, लेकिन अब आप स्पोर्ट सिटी के नाम पर 4 गांवों की जो जमीन हमसे छीनने का काम कर रहे हैं। आखिर हम जाएंगे कहां? रुपया पैसा हम लेकर के क्या करेंगे? हमें जमीन देने का कोई भी जो है कि हमें समझौता मंजूर नहीं है। और यहाँ पर दुकानदार भाइयों, आपको बताना चाहता हूँ कि हमारे देश में एक कानून बनाया गया है, भूमि अर्जन कानून। एक कानून यह कहता है कि कहीं भी जमीन अगर किसानों की लेगी तो बिना उनके सहमति पत्र के किसानों की जमीन नहीं छीनी जा सकती। लेकिन आप सबको बताना चाहता हूं कि अभी तक गंजारी और आसपास के गांव में सिर्फ 17% किसानों ने अपनी सहमति दिया है। इसका मतलब यह है कि 83% किसान जो है वो अपने खेतों में बैनर लगा करके, ऐसे ही तख्ती लगा करके डट के साथ खड़े हुए हैं कि हम जान दे देंगे, लेकिन अपनी जमीन को किसी भी कीमत पर नहीं देंगे। लेकिन सरकार आज उनकी बातों को नहीं मान रही है। आज मैं यहाँ दुकानदार भाइयों से भी कहना चाहता हूँ, आपके सामने भी बहुत सारे संकट है। हम सब जानते हैं जीएसटी के नाम पर कैसे हमें आपको लूटा गया, कैसे हमें आपको ठगा गया, कैसे हमें हमारे छोटे छोटे रोजगार को अब बड़ी बड़ी कंपनियों के हवाले किया जा रहा है। आज आप देख लीजिए, जो भी छोटे दुकानदार भाई हैं वो सारे के सारे परेशान हैं, क्योंकि अब बनारस वो बनारस नहीं रहा। अब ये महानगर के रूप में जो है कि डेवलप करने की कोशिश किया जा रहा है। यहाँ माल को प्राथमिकता दी जा रही है। अभी हाल के दिनों में आप लोगों ने एक फैसला और यहाँ के बीडीए का सुना होगा, नगर निगम का सुना होगा। उन्होंने ये कहा कि ये काशी नगरी धर्म की नगरी है, यहाँ पर जो है कि मीट मांस की दुकानें जो है कि नहीं बेची जाएगी। लोगों की आस्था के साथ खिलवाड़ होता है। लोगों को जो है कि यहाँ पर जो धर्म के नाम पर जो है कि कर्म कांड करने आते हैं, उनके धर्म को जो है कि व्यवधान पड़ता है। और उन्होंने फरमान जारी कर दिया कि शहर के अंदर के नगर निगम के अंदर जितने भी मीट मछली मुर्गे की दुकान है, अब तुमको शहर से बाहर खदेड़ा जाएगा। आपको लगता होगा कि ये तो सही है, काशी एक धार्मिक नगरी है, यहाँ पर जो नॉनवेज खाने वाले नहीं होंगे उन्हें लगता होगा कि शायद ये फैसला सही है। लेकिन आप विचार करिएगा, दुनिया के सबसे पुराने शहरों में से एक शहर है बनारस का काशी, और इस बनारस के काशी में आज से नहीं, सनातनी समय से जो है कि यहाँ पर मीट मछली मांस की दुकानें जो है कि खोली गई है। और यहाँ तो इतना ही नहीं है, बनारस के अंदर में लाखों जो है कि परिवार जो है कि बंगाली समाज रहता है। आपको पता होना चाहिए कि ये बंगाली समाज जिनके धार्मिक कर्म कांड में मछली उनका एक हिस्सा है,
अभी आपने बंगाल का चुनाव देखा होगा, यहाँ धर्म के नाम पर मीट मछली की दुकानें ये सरकार बंद करने की कोशिश कर रही है, लेकिन उसी बंगाल शहर में जाकर के वो जो है कि सोशल मीडिया पर दिखा रहे हैं कि हम मछली खा रहे हैं, हम यहाँ के दुर्गा पूजा को मानते हैं। तो ये दो धारी जो विचारधारा है, इससे जो है कि सबसे ज्यादा प्रभाव क्या कर रहा है, हमारे रोजी रोजगार पर पड़ रहा है, हमारे धंधे पर पड़ रहा है। और उसका नतीजा आप देखे होंगे कि अगर सच में अगर आपको बंद करना था, अगर धर्म के नाम पर बंद करना था, तो ये रोड के किनारे जो मीट मछली बेचने वाले हैं उनको आप कह रहे हैं कि इससे धर्म जो है कि आपका बर्बाद हो रहा है, लेकिन वही जो है कि मैकडोनाल्ड बेच रहा है, वही KFC बेच रहा है, वही ब्लिंकिट बेच रहा है, तमाम तरीके के खुलेआम जो है कि बड़े बड़े होटलों में सारे मीट मछली मदिरा की दुकानें खोली जा रही है। इससे आपकी धर्म आहत नहीं होगी। अभी आज का खबर आप उठा करके देखिए, रोहनिया थाना के अंतर्गत एक इस्पात सेंटर पर जो है कि छापामारी करके दर्जनों लड़कियों को पकड़ा गया, जहां पर देह व्यापार का धंधा किया जाता था। तो ये धर्म की नगरी जो कि एक पर्यटक के रूप में या ये कहिए कि यहाँ बिजनेस के रूप में जो बनाया जा रहा है, इससे हमें आप सबको सावधान रहने की जरूरत है। और इसीलिए ये पद यात्रा हम आपके बीच में लेकर के आए हैं और हमें मांग कर रहे हैं कि अगर राष्ट्रपति का चाहे लड़का हो, चाहे एक मजदूर का बेटा क्यों ना हो, सभी को जो है कि एक समान शिक्षा पाने का अधिकार है। ये हमारे संविधान में दिया गया है, ये हमारे न्यायालय का फैसला है और इस न्यायालय के फैसले को कायम करने के लिए हमें आपको जो है कि लामबद्ध होना पड़ेगा। हम आपसे अपील करने के लिए आए हैं। आने वाले 6 महीने के अंदर उत्तर प्रदेश का चुनाव होने वाला है, पंचायत का चुनाव होने वाला है, जिला पंचायत का चुनाव होने वाला है, नगर पंचायत का चुनाव होने वाला है। आप जरूर एक सवाल खड़ा करिएगा कि हमारे पहले शिक्षा की बात करो, रोजगार की बात करो, संविधान की बात करो, स्वास्थ्य की बात करो। हमें जो आप मंदिर मस्जिद के नाम पे, धर्म के नाम पर उलझाने की कोशिश कर रहे हो, अब हम इससे जो है कि स्वीकार करने वाले नहीं हैं। हम इसका विरोध करेंगे और आने वाले दिनों में हम आपका जवाब, हम लाठी डंडे से तो नहीं लड़ेंगे, लेकिन अपने वोट से जो है कि उसका जवाब देंगे। तो इसी आह्वान के साथ ये यात्रा आगे बढ़ रही है। आगे हम लोग आज दाऊदपुर में रुकेंगे, कल ये पद यात्रा BHU में जाकर के खत्म होगा। हम आप सबसे अपील करते हैं कि यात्रा का सहयोग करिए, साथ करिए और अपने रोजी रोटी, शिक्षा, स्वास्थ्य को बचाने के लिए निश्चित रूप से संविधान में प्रदत्त अधिकारों के तहत संघर्ष करिए। धन्यवाद साथी, लड़ेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद। हम यात्रा को आगे बढ़ाएं।